हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक डीके उपाध्याय क्लासेस से। आइए देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का दूसरा वीडियो। इस वीडियो में भी हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड ही क्वेश्चंस करेंगे जो वीडियो 1 में नहीं कवर हो पाए थे क्योंकि ज्यादा लंबा हो रहा था वीडियो, तो इसलिए हम इसमें कवर करेंगे कुछ अच्छे और बढ़िया क्वेश्चन जो आपको फंसाते हैं। ठीक है, आइए देखा जाए। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट equidistant from three given points A, B and C। यानी कि हमें उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है जो A, B और C पॉइंट से इक्विडिस्टेंट पे है। मतलब कहने का ये है, आइए हम पहले पेज से शुरू करते हैं। कहा जा रहा है कि सोल्यूशन कहा यह जा रहा है कि उस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट बताइए। इस पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट को x और y माना जा रहा है, x और y की वैल्यू बताइए जो A से उतनी ही दूरी पे। A के कोऑर्डिनेट क्या है? 5, 1 जितना कि ये B से है, यानी कि B के कोऑर्डिनेट क्या दिए गए हैं? -3, -7 और ये पॉइंट P जो है C से भी उतनी दूरी पे है। C के कोऑर्डिनेट क्या दिए गए हैं? 7, -1। तो आपसे पूछा जा रहा P के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू बताइए, यानी कि ये जो PA है वो इज इक्वल टू है PB के। यहाँ पे B मैंने ये ले लिया, ठीक है, ये B और इसके कोऑर्डिनेट यहाँ पे मैंने ले दिया -3, -7। यहाँ ज्यादा दूर जा रहा था। और ये PC हो गया, यानी कि PA, PB, PC आपस में इक्वल है। PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू PC है। तो P के कोऑर्डिनेट बताने। आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमने लिखा कि लेट द required point is P और जिसके कोऑर्डिनेट है x, y। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है? आप देखा जाए क्वेश्चन क्या कह रहा है? PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू PC, यानी कि जो PA है वो इज इक्वल टू है PB के और ये इज इक्वल टू है PC के। इसका मतलब हमें पहले PA निकालना पड़ेगा, फिर PB निकालना पड़ेगा, फिर PC निकालना पड़ेगा। आइए PA कैसे निकलेगा? वही डिस्टेंस फार्मूला। कौन सा? अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर इन दोनों पॉइंटों के लिए इसको हम x2 मान ले, इसको x1 मान ले, इसको y2 मान ले, इसको y1 मान ले, तो PA कैसे निकलेगा? x माइनस 5 का होल स्क्वायर, यानी कि PA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट में x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर, y माइनस 1 का होल स्क्वायर। PA हो गया, ठीक है। अब इसको और ज्यादा भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आगे हम लोग इसको देख लेंगे। अब PB निकाल लिया जाए, तो ये PB कैसे निकलेगा? PB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट में देखिए PB, अगर हम यहाँ पे इसको x2, इसको x1, इसको y2 और इसको y1 माने तो x माइनस -3 का होल स्क्वायर। देखिए x माइनस 3 का होल स्क्वायर। क्या इसको हम x प्लस 3 लिख सकते हैं? हाँ, लिख दीजिए। तो डायरेक्ट मैं x प्लस 3 का होल स्क्वायर लिख दूं, लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मैं लिख दूं x प्लस 3 का होल स्क्वायर। चलिए x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए y -7, तो y प्लस 7 लिखने वाले हैं। हाँ, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको जैसे है वैसे रहने दीजिए। अब PC निकालते हैं, तो PC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? अंडर रूट में देखिए x -7 का होल स्क्वायर, x -7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस -1 यानी कि y प्लस 1 का होल स्क्वायर। अच्छा, अब PA को PB के इक्वल एक बार कर लेते हैं, फिर PB को PC के इक्वल कर लेंगे, फिर हमें x और y की वैल्यू मिलने लगेगी। आइए कैसे देखते हैं। लिखा जाएगा when PA इज इक्वल टू PB, PA इज इक्वल टू PB। तो PA की वैल्यू क्या है भाई? ये है। तो PA की वैल्यू पुट करते हैं अंडर रूट में x माइनस 5 का होल स्क्वायर, x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या? y माइनस 1 का होल स्क्वायर, y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PB की वैल्यू क्या है? PB की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। PB ये है
तो ये लिखा गया है x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 7 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y प्लस 7 का होल स्क्वायर। अब क्या किया जाए, जब भी ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होने लगे, ऐसी इक्वेशन दिखे कि दोनों तरफ रूट रहे और बीच में वेरिएबल्स आए, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, इस इक्वेशन के दोनों साइडों का स्क्वायर कर दिया जाए। स्क्वायरिंग बोथ साइड, आइए स्क्वायर करते हैं। जैसे स्क्वायर करेंगे तो रूट ये क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, तो अंदर वाली वैल्यू बच जाएगी। x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 7 का होल स्क्वायर। ओके, अब ये देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस, ये भी देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगने वाला है, ठीक है, लगाइए ना। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a की जगह x और b की जगह 5 है, तो यानी ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2ab 2 इंटू x इंटू 5, 2 इंटू x इंटू 5 का मतलब 10x। हाँ कैसे, रख पे देखिए 2 इंटू x इंटू 5, 2 5 जा 10 इंटू x 10x। हाँ हाँ क्या बोलते हैं आप, माइनस 10x, ये प्लस साइन है, प्लस लगा दिया। इसको देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, a की जगह y, b की जगह 1, तो यानी y स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू y इंटू 1 यानी कि 2y। ओके, इज इक्वल टू, ये देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a की जगह x, b की जगह 3 यानी x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू x इंटू 3 यानी कि 6x। हाँ लिखिए प्लस 6x, ये प्लस, ये देखिए y प्लस 7 का होल स्क्वायर यानी y स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, प्लस 2 इंटू y इंटू 7, तो 2 7 जा 14y। हाँ 14y। ओके, अब देखा जाए कुछ कैंसिल होगा क्या, हाँ ये प्लस एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव ऑलरेडी है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना। हाँ तो यही कैंसिल हम कर लेते हैं, ठीक है। ये वाई स्क्वायर पॉजिटिव, ये भी वाई स्क्वायर पॉजिटिव, इक्वल किधर आएगा तो निगेटिव बन जाएगा, तो कैंसिल तो हो जाएंगे। हाँ ठीक है, कैंसिल हो गए। और कुछ दिख रहा है क्या कैंसिल होने वाला, ठीक है, नहीं तो सॉल्व कर लिए। ये देखिए माइनस 10x और ये माइनस 2y और ये प्लस 25 और ये प्लस 1 मिल करके प्लस 26 इज इक्वल टू क्या होने वाले हैं, यहाँ पे प्लस 9 और ये देखिए प्लस 9 मतलब ये तो ऐड हो जाएगा, प्लस 9 और प्लस 49 ऐड होकर के प्लस 58 हो जाएंगे। यहाँ पे देखा जाए प्लस 6x और प्लस 14x मिल करके कितना हो जाएगा प्लस 20। ओहो कहाँ है x है भाई, ये प्लस 6x और ये प्लस 14y और प्लस 9 और प्लस 49 मिलकर के प्लस 58। आप लोग बोलते ही नहीं है, कैसे बोले, फोन में आकर के बोले, नहीं ठीक है मेरी गलती की। चलिए वेरिएबल एक तरफ कांस्टेंट एक तरफ, तो माइनस 10x माइनस 2y ये इधर आएगा माइनस 6x, ये माइनस 14y इज इक्वल टू, ये देखिए प्लस 58 है तो 58 रख दिया, ये प्लस 26 इधर जाएगा तो माइनस 26 जाएगा, इनको ऐड करेंगे, ये माइनस 10x और माइनस 6x मिल करके माइनस 16x, ये देखिए माइनस 2y और माइनस 14y मिल करके हो जाएगा माइनस 16y, ये भी हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होने वाला है 8 में से 6 को माइनस करेंगे 2 आएगा, 5 में से 2 को माइनस करेंगे 3 आएगा, दोनों जगह से माइनस 16 कॉमन ले लें, माइनस 16 कॉमन ले लिया तो x प्लस वाई हो जाएगा, यहाँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 32, माइनस 16 यहाँ मल्टीप्लाई इधर भेज दे तो डिवाइड हो जाएगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 32 डिवाइड बाई माइनस 16, तो यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 32 को माइनस 16 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 2, ये इक्वेशन बन गया फर्स्ट। अच्छा अब ये इक्वेशन फर्स्ट बना है x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 2, वही चीज अगर हम यहाँ करेंगे, अब ये देखिए pb इज इक्वल टू pc, तो इसी तरह एक इक्वेशन और मिलेगा, उन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व कर देंगे तो x और y की वैल्यू निकल जाएगी। हाँ तो करिए ना, कहाँ जगह तो है नहीं, तो मुझे ये पार्ट इरेज करना पड़ेगा, तो कर दे कोई दिक्कत तो नहीं ना। अब वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा,
यानी ये इक्वेशन मिला है, इस इक्वेशन को मैं यहाँ लिख लूंगा, उसके बाद ये इरेज कर दूंगा, फिर हम पीबी इक्वल टू पीसी करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करिए। चलिए करते हैं। ये देखा जाए, जो इक्वेशन फर्स्ट मिला उसको मैं लिख दूं यहाँ पे, क्या है x, इक्वेशन फर्स्ट क्या मिला है x प्लस वाई इज इक्वल टू -2, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। अब इसको मैंने हटा दिया। ठीक है, अब कहा जा क्या, when pb is equal to pc, यानी कि pb is equal to pc, तो pb कितना है, यहाँ पे तो मैंने लिखा pb कितना है, अंडर रूट में x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या है y प्लस 7 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा y प्लस 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू pc कितना है, अंडर रूट में देखिए x माइनस 7 का होल स्क्वायर, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ y प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि y प्लस 1 का होल स्क्वायर। फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो किया जाएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर हम दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, ये स्क्वायर लिखा गया शॉर्ट में, ठीक है, तो ये रूट हट जाएगा, तो अंदर वाली वैल्यू बचेगी क्या, x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा y प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये y प्लस 1 का होल स्क्वायर है। अब यहाँ देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई होगा, यानी कि x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab, 2 इंटू 3 6x प्लस 6x प्लस यहाँ देखिए y प्लस 7 का होल स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 और प्लस क्या हो जाएगा 14y हो जाएगा, 2 7 या 14 इंटू y इज इक्वल टू यहाँ देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 2ab, तो 2 इंटू 7 यानी कि 14x, भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। यहाँ देखिए प्लस साइन है, प्लस लगा दिया, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी y स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 2ab, तो यानी कि 2 इंटू 1 इंटू y यानी कि 2y। चलिए देखा जाए कुछ कैंसिल होगा, यस, ये x स्क्वायर ये x स्क्वायर कैंसिल, ये y स्क्वायर ये y स्क्वायर कैंसिल, और कुछ कैंसिल होने वाला है, ये देखिए प्लस 49 ये प्लस 49 कैंसिल, और कुछ कैंसिल होगा, हाँ सब कैंसिल कर डालो, तो सॉल्व क्या करोगे, अच्छा ठीक है चलो जो नहीं कैंसिल होगा उसको नहीं करेंगे, ये हो जाएगा 6x और ये प्लस 14y, ये है प्लस 14y और क्या है ये प्लस 9, कुछ एडजस्ट हुआ क्या, नहीं, तो प्लस 9 मैंने लिख दिया, जो बची हुई चीजें वो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, इक्वल टू यहाँ जो बची है वो यहाँ लिख रहा हूँ माइनस 14x और ये प्लस 2y और क्या है प्लस 1, वेरिएबल एक तरफ कांस्टेंट एक तरफ। चलिए करते हैं 6x प्लस 14y ये माइनस 14x इधर आकर के प्लस 14x हो जाएगा, ये प्लस 2y इधर आकर के माइनस 2y हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पे प्लस 1 ऑलरेडी है ही, और ये देखिए प्लस 9 उधर जाएगा तो माइनस 9 हो जाएगा, ये देखिए 6x और 14x दोनों पॉजिटिव है जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 20x, और यहाँ पे ये देखिए प्लस 14y और माइनस 2y मिल करके क्या हो जाएगा प्लस 12y इज इक्वल टू माइनस 8, ठीक है। इन दोनों में से कुछ कॉमन हो पाएगा क्या, कॉमन लेकर के उधर भेज दे, 4 दोनों जगह से कॉमन हो जाएगा, चलिए 4 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 5x प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस 8, 4 यहाँ डिवाइड है, मल्टीप्लाई इधर जाकर के डिवाइड हो जाएगा, यानी 5x प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस 8 डिवाइड बाई 4, कैंसिल कर लीजिए, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यानी कि 5x प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस 2, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब क्या करना होगा, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को सॉल्व करना होगा, तो कैसे सॉल्व किया जाता है ये तो आपको मालूम ही होगा, नहीं ये भी नहीं मालूम है, तो चलो हम करके दिखाते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है, और हमें जरूरत पड़ेगी तो फिर यहाँ भी ले लेंगे, ये पूरा मेरा पेज है, ठीक है। चलिए इक्वेशन फर्स्ट में देखिए x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 2 है, इक्वेशन सेकेंड में 5x प्लस 3y इक्वल टू माइनस 2 दिया गया है। एक काम किया जाए, इनमें किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम कर दिया जाए, यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ x का कोफिशिएंट 5 है, तो इसको 5 बनाने के लिए इक्वेशन फर्स्ट में 5 से मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आए उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर ले,
अच्छा वो लिखना पड़ेगा, हाँ लिखना पड़ेगा। क्या? मल्टीप्लाई बाई 5 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड subtract the result from इक्वेशन सेकेंड। आइए इक्वेशन सेकेंड पहले हम यहाँ पे लिख ले, चलिए यहाँ पे ऐसे रख देते, 5 से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे कर लीजिए 5x और प्लस 5y इज इक्वल टू -10। यही तो मल्टीप्लाई करने पे बना है और ये इक्वेशन सेकेंड है। इक्वेशन सेकेंड क्या है? 5x प्लस 3y इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो चलिए अब देखा जाए सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो किसको किसमें से सब्ट्रैक्ट किया जाए? मल्टीप्लाई बाय 5 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सब्ट्रैक्ट, ऐसे मैं थोड़ा सा इसमें चेंजिंग कर दे रहा हूं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम रिजल्ट। हाँ अब मजा आ जाएगा। चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इक्वेशन सेकेंड यही था ना, और ये हमारा रिजल्ट था जिसका नाम मैंने इक्वेशन थर्ड दे दिया। तो सब्ट्रैक्ट करने पे साइन में चेंज, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये दोनों कैंसिल। ये देखिए 5y में से 3y चला जाएगा तो 2y बचेगा, तो 2y इज इक्वल टू -10 और प्लस 2 मिलकर के -8 आता है, -8। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -8 डिवाइड बाई 2, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -4। अच्छा y की वैल्यू आ गई, हाँ ये y की वैल्यू आ गई -4। x की वैल्यू निकालने के लिए यही y की वैल्यू -4 इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। पुटिंग y इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब यहां मैं लिखूंगा, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, पुट करिए। तो x प्लस वाई है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस प्लस वाई, क्या वाई क्या -4 रखना है, -4 इज इक्वल टू -2। तो x इज इक्वल टू -2 तो ऑलरेडी है, ये -4 का जाकर के +4 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2 और +4 मिल करके क्या हो जाएगा? 2। तो x भी निकल गया। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? p जो है 2, और -4। ठीक है, यही आंसर है। बाप रे, ये क्वेश्चन था कि हल्का था? क्वेश्चन था, आसान था, कुछ दम था क्या? बस लेंदी था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही, आइए देखते हैं ये दूसरा क्वेश्चन। प्रूव दैट द पॉइंट्स a जिसके कोऑर्डिनेट है -3, 0, b जिसके कोऑर्डिनेट है 1, -3 एंड c 4, 1 are the vertices of an isosceles right angled triangle। दो कंडीशन, पहली बात तो आइसोसेलेस होना चाहिए और दूसरी बात राइट एंगल्ड होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा बातों पे। फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। ठीक है, एरिया तो बाद में निकाल लिया जाएगा, पहले हमें ये प्रूव करना है कि वो आइसोसेलेस है और दूसरी बात राइट एंगल ट्रायंगल है। आइए मैं आपको हिंट देता हूं, ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। जैसे मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर ये है, तो ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल तब कहलाएगा जब इसके ये दोनों साइड आपस में इक्वल हो। अगर कोई दो साइड किसी ट्रायंगल के इक्वल है तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है। ये राइट एंगल कब कहलाएगा? जब ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं उनमें से जो सबसे बड़ी लेंथ आएगी, बड़ी लेंथ, उसका स्क्वायर रिमेनिंग दोनों लेंथों के स्क्वायर के सम के बराबर हो जाए। क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम यही तो लगता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू ये जो दोनों छोटी साइडें हैं उनके स्क्वायरों के सम के बराबर। दो बातें आपको करनी पड़ेंगी। आइए स्टार्ट करते हैं। सपोज मैं यही डायग्राम लेकर के सॉल्व करता हूँ, बाद में मैं इरेज कर दूंगा जब हमें जगह कम पड़ने लगेगी। ए के कोऑर्डिनेट क्या दिए गए हैं? -3, 0। बी के कोऑर्डिनेट क्या दिए गए हैं? 1, -3, और जो सी के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 4, 1। ओके, तो हमें सबसे पहले ए बी निकालना चाहिए, फिर बी सी निकालना चाहिए, फिर सी ए या ए सी निकालना चाहिए। आइए निकालते हैं। जो जो बातें दी गई लिखते हैं। सोल्यूशन
सोल्यूशन गिवन पॉइंट्स कौन कौन से पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है। ए जिसके कोऑर्डिनेट है -3, 0, बी जिसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 1, -3 और सी जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं 4, 1। आइए फाइंड, हम करने जा रहे हैं फाइंड ए बी या कंप्यूटेशन ऑफ ए बी। चलिए कंप्यूटेशन ऑफ ए बी, हम सबसे पहले ए बी निकालने जा रहे हैं। ए बी कैसे निकलेगा, अंडर रूट में, देखिए कैसे निकलेगा, दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो चलिए हमने इसको x1 मान लिया, इसको y1 मान लिया, इसको x2 मान लिया और इसको y2 मान लिया, ठीक है। वो आपकी इच्छा है, जिसको जैसा मानना चाहे मान सकते हैं। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर यानी कि 1 -3 यानी 1 + 3 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस -3 - 0 का होल स्क्वायर -3 - 0 का होल स्क्वायर, यानी कि ये कितना आने वाला है, अंडर रूट में 1 और +3 मतलब 4 का स्क्वायर प्लस -3 - 0 का मतलब -3 का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट में 4 का स्क्वायर 16 प्लस -3 का स्क्वायर क्या होता है 9, यानी कि ये आ जाएगा अंडर रूट में 25। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 25। अंडर रूट में 25 की वैल्यू क्या होती है 5 यूनिट्स। एक्चुअली होता क्या है, अंडर रूट से जब भी कोई वैल्यू बाहर आती तो प्लस माइनस ये 5 यूनिट आना चाहिए, लेकिन ये ट्रायंगल के लेंथ की बात हो रही है तो नेगेटिव साइन विल नॉट बी कंसीडर, ओनली पॉजिटिव साइन विल बी कंसीडर। तो हेंस आई कंसीडर ओनली पॉजिटिव साइन यानी +5। ठीक है, हाँ ठीक है। आइए ए बी निकल गया, अब बी सी निकाल लिया जा। कंप्यूटेशन ऑफ बीसी, बीसी कैसे कंप्यूट किया जाएगा। अच्छा अब यहाँ पे मान लीजिए बीसी निकालते समय मैंने इसको x1 मान लिया, इसको y1 मान लिया, इसको मैंने x2 मान लिया, इसको y2 मान लिया। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में, तो क्या हो जाएगा BC = अंडर रूट में x2 यानी कि 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 - -3 1 - -3 यानी कि 1 + 3 का होल स्क्वायर। हाँ बढ़िया है, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट में 4 में से 1 को माइनस करेंगे 3 यानी ये 3 का स्क्वायर प्लस 1 और 3 ऐड करेंगे तो 4 का स्क्वायर, तो ये अंडर रूट में कितना जाएगा 9 प्लस ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, तो ये आ जाएगा अंडर रूट में 25। और अंडर रूट में 25 की वैल्यू ±5 होता है, तो हम -5 नहीं लेंगे, हम सिर्फ +5 यूनिट लिखेंगे। क्या 5 यूनिट, क्योंकि ट्रायंगल का साइड कभी निगेटिव हो नहीं सकता। ठीक है, ओ माय गॉड, ए बी भी 5 यूनिट और बीसी भी 5 यूनिट, 5 यूनिट, ये भी 5 यूनिट आ गया, ये भी 5 यूनिट। मीन्स व्हाट, we able to say that the triangle is isosceles. Why? Because both side of the triangle is equal. Okay, अब राइट एंगल के लिए क्या करना पड़ेगा, बड़ी साइड निकालना पड़ेगा, फिर चेक करना पड़ेगा क्या बड़े साइड का स्क्वायर जो है रिमेनिंग दोनों साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर है ना। तो करो, क्या बात कर रहे हो, चलो करते हैं, चलो करते हैं। चलिए AC निकाला जाए। AC इज इक्वल टू कंप्यूटेशन ऑफ AC, कंप्यूटेशन ऑफ AC कंप्यूट करने जा रहे। अरे ट्रायंगल रास्ते में आ रहा है, हटाओ ट्रायंगल, यहाँ लगा दो ट्रायंगल। हाँ मजा आएगा ना, ट्रायंगल रहे तो फीलिंग आएगी। ABC, A का क्या कोऑर्डिनेट है -3, 0 और B का कोऑर्डिनेट क्या है 1, -3 और C का कोऑर्डिनेट क्या है वो दिया गया है 4, 1। हाँ अब AC निकाला जा रहा है AC। अब जब AC निकालेंगे तो हमने इसको मान लिया x1, इसको y1, इसको मान लिया x2, इसको मान लिया y2, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी AC = अंडर रूट में 4 - -3 का होल स्क्वायर यानी कि 4 + 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 0 का होल स्क्वायर यानी 1 - 0 का होल स्क्वायर। चलिए अंडर रूट में क्या हो जाएगा 4 + 3 कितना होता है 7 होता है, तो 7 का स्क्वायर प्लस ये कितना है 1 का स्क्वायर। चलिए
अंडर रूट में 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 50। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में 50 को थोड़ा सा सॉल्व किया जाए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 5। 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको ये मिलेगा 5 का पेयर बना, वो बाहर आ गया, 2 अंडर रूट में रह गया, यानी 5√2 यूनिट्स आ गया। अच्छा, AC जो है ये 5√2 यूनिट आया और ये 5 आया था, ये भी 5। अब आइए चेक करते हैं कि नाउ कहा जाएगा कि फॉर राइट एंगल, या सीधे लिखिए नाउ AC का स्क्वायर पहले निकाल लिया जाए। और AC का स्क्वायर कितना होगा, तो 5√2 का स्क्वायर करिए। 5√2 का स्क्वायर कितना आएगा, 5 का स्क्वायर 25 इंटू √2 का स्क्वायर 2, √2 का स्क्वायर 2 होता है ना, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 50, यानी कि AC का स्क्वायर आ गया 50। अब हमें क्या चाहिए, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर दोनों एक साथ निकाला जाए। नाउ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर निकाला जाए तो AB की वैल्यू कितनी है, 5 है, यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस BC भी क्या है, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 25 इज इक्वल टू 50 यूनिट्स, ये भी आ गया और 50 यूनिट्स ये भी आया। क्या आप देख रहे हैं, यानी कि AC का जो स्क्वायर है वो इन दोनों साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर है। अब आइए हम अपने टॉपिक पे आते हैं, इसको हटाते हैं और जो जो लिखना है लिख लेते हैं। क्या क्या लिखना है, तो आइए लिखते हैं। यहाँ पे लिखा जाएगा सिंस AB इज इक्वल टू, देखिए AB किसके इक्वल है, BC के। सिंस AB इज इक्वल टू BC एंड AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर, सो द given points are vertices of isosceles isosceles right angle triangle। ठीक है, प्रूव्ड हो गया। अरे अभी और एक चीज निकालना था, एरिया निकालना था भाई, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, अब भी प्रूव्ड मत लिखिए, लिखा जाएगा नाउ कंप्यूटेशन ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो कैसे होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया लिखा गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस हम AB मान ले और BC को बेस, ये AB को बेस और इसको परपेंडिकुलर मान ले या हाइट मान ले, ये तो हाइपोटेनस है ना AC। तो ये क्या हो जाएगा, AB इंटू BC, तो 1/2 इंटू AB कितना है 5 और BC कितना है, ये भी 5 है, इंटू 5, तो कितना आ जाएगा 5 5 25 डिवाइड बाई 2, यानी कि 25 डिवाइड बाई 2, यानी कि 12.5 यूनिट का स्क्वायर। एरिया भाई, एरिया की यूनिट का स्क्वायर होता है, यानी 12.5 यूनिट स्क्वायर। ओके, ये क्वेश्चन हो गया। चलिए एक और देखा जाए, आइए देखते हैं। लिखा गया इफ P जिसके कोऑर्डिनेट है 2, -1, Q जिसके कोऑर्डिनेट है 3, 4 एंड R जिसके कोऑर्डिनेट है -2, 3 एंड S जिसके कोऑर्डिनेट है -3, -2 be 4 points in a plane so that PQRS is a rhombus but not a square। यानी कि ये जो पॉइंट्स है वो किसी रोम्बस के वर्टिसेस है लेकिन स्क्वायर के नहीं है। फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस, उस रोम्बस का एरिया भी हमें बताना है। व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन रोम्बस एंड स्क्वायर, स्क्वायर और रोम्बस में क्या डिस्टिंक्शन होता है। तो डिस्टिंक्शन जानने से पहले सिमिलरिटी जानिए, दोनों में सिमिलरिटी क्या है। रोम्बस एंड स्क्वायर बोथ आर पैरेललोग्राम, पहली सिमिलरिटी। दूसरी सिमिलरिटी ये होती है कि रोम्बस एंड स्क्वायर्स बोथ हैव ईच साइड इक्वल टू ईच अदर,
यानी कि जो उनके साइड्स होते हैं ना एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अच्छा, तो इनमें डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है कि स्क्वायर के सारे जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, हर इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन रोम्बस के ईच इंटीरियर एंगल 90 डिग्री के हो जरूरी नहीं है। दूसरा डिफरेंस ये है कि जो स्क्वायर के डायगोनल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, लेकिन रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में इक्वल नहीं होते। ये महत्वपूर्ण बात है जो लास्ट में मैंने बताई। कहने का मतलब ये कि अगर देखा जाए ये एक रोम्बस है, मैं रोम्बस बना रहा हूं, रफ वर्क है ये, और मैं सॉरी ये एक स्क्वायर बनाया मैंने और यहाँ पे मैंने बना दिया रोम्बस। सपोज ये एक रोम्बस है, तो देखा जाए कहा जाए मान लीजिए रोम्बस है, भावनाओं को समझिए, ठीक है, ये स्क्वायर है, ये रोम्बस है। स्क्वायर के जो ये डायगोनल्स होते हैं, यानी अगर ए बी सी डी इसका नाम है, तो इसको इसके जो डायगोनल्स होंगे बी डी और ए सी ये आपस में इक्वल होंगे, लेकिन जो ये रोम्बस होगा इस रोम्बस के जो डायगोनल्स होंगे वो आपस में इक्वल नहीं होंगे। अच्छा ठीक है, तो आइए हम इसी को बेस मान करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। हमने मान लिया कि रिक्वायर्ड रोम्बस इज ए बी सी डी। ए के जो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं वो क्या दिए गए? ए बी सी डी नहीं, पी क्यू आर एस लिखा गया है, तो चलो पी क्यू आर एस लिखते हैं। फिर से इरेज किया, पी क्यू आर एस। पी के जो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 2, -1, क्यू के जो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 3, 4 और आर के कोऑर्डिनेट क्या दिए गए हैं -2, -3। एस के जो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं वो -3, -2। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड ऑल द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। सारे साइडों की लेंथ बतानी होगी। ठीक है, जब सारे साइडों की लेंथ पता चल जाएगी, अगर वो सारे लेंथ इक्वल हो जाएंगे और उनके डायगोनल्स आपस में इक्वल नहीं होंगे तो कह दिया जाएगा ये रोम्बस है। बाद में एरिया देख लिया जाएगा। ठीक है, क्या मैंने बताया? पहले सारे साइडों की लेंथ, अगर सारे साइडों की लेंथ इक्वल लेकिन डायगोनल्स इनके इक्वल नहीं है तो ये रोम्बस हो जाएगा, स्क्वायर नहीं होगा। फिर रोम्बस का एरिया निकालेंगे। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले PQ निकाला जाए। PQ तो लिखा जाएगा कि कंप्यूटेशन ऑफ PQ। चलिए PQ निकालते हैं। तो PQ कैसे निकलेगा? PQ इज इक्वल टू अंडर रूट में, देखिए ये P ये Q, P के इसको मैंने x1 मान लिया, इसको y1, इसको x2 मान लिया, इसको y2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आइए अंडर रूट में 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये देखिए 4 माइनस -1 यानी 4 प्लस 1, हाँ 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 3 माइनस 2 का मतलब क्या होता है 1, यानी कि ये 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 1 का स्क्वायर 1 और 5 का स्क्वायर 25, ये आ जाएगा अंडर रूट में 26। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसको सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है। यूनिट्स, ये इतना यूनिट्स आ गया। क्या है? PQ। अब क्या निकाला जाए? QR। चलिए कंप्यूटेशन ऑफ QR। आइए QR निकालते हैं। QR निकालते समय मैंने मान लिया कि ये x2 है, ये y2 है, तो इसको चलिए x1 मान लेते हैं। इसको x1, इसको क्या मान लिया y1, इसको मान लिया x2, इसको मान लिया y2। आपके ऊपर है, किसी को भी x1 और x2 मान सकते हैं। ठीक है, तो वो आप पे डिपेंड करेगा। आइए चलिए निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, कैसे निकलेगा? x2 माइनस x1, तो क्या हो जाएगा, यानी कि QR इज इक्वल टू अंडर रूट में x2 माइनस x1 यानी -2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, -2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट में, ये देखिए -2 और -3 मिलकर के -5 यानी -5 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4 करेंगे तो -1 आएगा, -1 का स्क्वायर। तो ये अंडर रूट में -5 का स्क्वायर 25 प्लस -1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू अंडर रूट में 26 यूनिट्स। चलिए दो साइड आपस में इक्वल आ चुके हैं, यानी कि PQ और QR आपस में इक्वल आ गए हैं। अब हमें RS निकालना चाहिए, काश वो भी ये आ जाता। फिर SP निकालेंगे, काश वो भी ये आ जाता। ठीक है, फिर हम निकालेंगे PR, फिर निकालेंगे SQ यानी डायगोनल्स निकालेंगे।
बड़ा ताम झाम है गुरुजी। हाँ भाई, पढ़ना है तो करना ही है। ठीक है, मजा आ रहा है। तो क्यू आर निकल गया। अब हम निकालेंगे आर एस, कंप्यूटेशन ऑफ आर एस। आइए आर एस निकालते हैं। तो आर एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में जब आर एस निकालें तो मान लिया इसको ये x1 है, इसको y1, इसको मान लिया x2, इसको मान लिया y2। अब जरूरी नहीं है कि जो मैं x1 और y1 मान रहा हूं और x2 y2 वही आप भी मानिए। आप चाहे तो इसको x1, इसको y1 और इसको x2, इसको y2 मान सकते हैं। ठीक है, ओके, जल्दी करिए। तो चलिए x2 माइनस x1 यानी -3 माइनस 2 यानी कि -3 माइनस 2 का मतलब हो गया +2, इसका होल स्क्वायर प्लस ये देखिए -2 और -3 का होल स्क्वायर, -2 -3 का होल स्क्वायर। चलिए अंडर रूट में ये देखिए -3 और में से -3 और +2, -3 + 2 -1 का स्क्वायर प्लस -2 और -3 मिलकर के -5 का स्क्वायर, अंडर रूट में -1 का स्क्वायर 1, ठीक है, -5 का स्क्वायर 25, ठीक है, अंडर रूट में 26 यूनिट्स। ओहो, ये भी आ गया, ये तो आएगा पक्का, माँ कसम आएगा। अच्छा चलिए ठीक है यार, कसम उसम नहीं खाते, गंदी बात। तो चलिए ये हम लोग पीएस निकालने जा रहे हैं, एसपी निकालने जा रहे हैं, कंप्यूटेशन ऑफ एसपी। आइए एसपी निकालते हैं। तो एसपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर में जब एसपी निकालेंगे तो मान लिया इसको ये x1 है, इसको y1 है, इसको मान लिया x2 है और ये y2 है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी कि 2 माइनस -3 यानी कि 2 + 3 का होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी -1 और +2 का होल स्क्वायर। भाई -1 -2 यानी कि -2 का मतलब +2। कितनी बार बोलेंगे ये बात, 2 और 3 का मतलब 5 यानी ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 और +2 मिलकर के 1, तो ये 1 का स्क्वायर, तो ये अंडर रूट में 5 का स्क्वायर 25 + 1 यानी अंडर रूट में 26 यूनिट्स। ओ माय गॉड, आपका कसम खाना सही हो गया, सब 26 यूनिट, सब 26 यूनिट मींस व्हाट, दिस डायग्राम विल आइदर बी स्क्वायर और बी रोम्बस। अभी हम ये नहीं बोल सकते कि ये स्क्वायर है कि रोम्बस है, क्योंकि स्क्वायर के भी सारे साइड्स इक्वल होते हैं और रोम्बस के भी सारे साइड्स इक्वल होते हैं। अब निर्णय की घड़ी ये है कि अगर इनके डायगोनल्स इक्वल आएंगे तो वो स्क्वायर होगा, अगर इक्वल नहीं आएंगे तो रोम्बस होगा। आइए डायगोनल निकालते हैं, पीआर निकालते हैं, डायगोनल जो है पीआर, फिर एसक्यू निकाल लेंगे। अब आइए देखा जा, अब यहां निकालता हूं, कंप्यूटेशन आप क्या निकाला पीआर, तो पीआर निकालेंगे तो पीआर इज इक्वल टू, हम मान लेते हैं पी को ये x1 और इसको मान लिया y1, इसको मान लिया x2, इसको मान लिया y2। चलिए क्या हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में -2 का होल स्क्वायर प्लस ये देखिए 3 -1 यानी कि 3 + 1 का होल स्क्वायर, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा -2 और -2 का मतलब -4 और -4 का स्क्वायर प्लस ये 3 और 1 कितना होगा 4, 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट में -4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू अंडर रूट में कितना आ जाएगा 32 यूनिट्स, यानी पीआर आ गया 32 यूनिट्स। अरे सर जी पीआर तो इनके इक्वल नहीं आया, अरे पागल, पीआर साइड नहीं है, वो डायगोनल है, डायगोनल थोड़ी साइड के इक्वल होते हैं। अच्छा ठीक है गलती हो गई। अब चलो एसक्यू निकालते हैं। एसक्यू कैसे निकलेगा, कंप्यूटेशन ऑफ एसक्यू। एसक्यू कैसे निकलेगा, ठीक है, इसको x1 ये y1, इसको x2 लिख दिया, इसको y2 लिख दिया, ठीक है। तो एसक्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट में देखिए -3 का होल स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर प्लस -2 और -4 का होल स्क्वायर -2 -4 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में -3 और -3 मतलब -6, तो ये हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट में
-2 और -2 मिल करके सॉरी -2 और -4 मिल करके -6, यानी कि -6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर में -6 का स्क्वायर 36 और प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी 36, ये इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अंडर रूट में 72। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो मालूम है कितना आएगा, ये आएगा आपका 6√2 यूनिट्स आएगा। अच्छा कैसे आया है मुझको भी बताइए ना। इसको लिख सकते हैं 6 × 6 × 2, 72 को क्या लिख सकते हैं 6 × 6 × 2, तो 6 का पेयर बनेगा बाहर आ जाएगा, 2 का पेयर नहीं बना अंदर आएगा। हाँ ओरली आप बता दिए, आप तो वाकई जादूगर हैं, हम जादूगर नहीं हैं, हम प्रैक्टिस करते हैं। आप भी करोगे, आप भी जादूगर बन जाओगे मैथ के। ठीक है आगे बढ़ो, बड़ी बड़ाई कर रहे हो। चलिए अब क्या निकाला जाए, एरिया निकाला, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। ठीक है अब देखा जाए, तो ये हो गया ना। अब इस चीज को लिख लिया जाए, कहाँ लिखा जाए, कहाँ यही लिख दे, लिखा जाएगा सिंस ये देखिए अब पी क्यू, यहां मैं लिख रहा हूं पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू एस पी, बट पी आर इज नॉट इक्वल टू क्यू एस, so points are vertices of rhombus। ठीक है ये जो रोम्बस के वर्टिसेस हैं। अब एरिया कैसे निकाला जाता है, चलिए अब नाउ लिखाऊं एरिया नाउ, ठीक है NOW, ठीक है एरिया ऑफ रोम्बस, RH को मैंने लिख दिया रोम्बस समझिएगा। ये क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस कैसे निकलता है, क्या फार्मूला होता है हमको नहीं मालूम, आप बताइए, मैं तो बताऊंगा ही। क्या होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, यानी कि PR इंटू QS, PR इंटू QS। हाँ ठीक है 1/2 इंटू PR कितना आया है बच्चों अंडर रूट में 32 इंटू ये कितना आया है SQ अंडर 6√2, तो यहाँ मैंने लिख दिया 6√2। ये देखिए 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आने वाला है 3। देखिए 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 3 और अंडर रूट 32 का मल्टीप्लाई 2 के साथ किया जाएगा तो आ जाएगा 64। ओहो 64 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जिसकी वैल्यू अंडर रूट में होने पे 8 होती है। अच्छा इसको 8 लिख सकते हैं, हाँ तो ये आ जाएगा 3 × 8 इज इक्वल टू 24 यूनिट का स्क्वायर। एकदम जगह शॉर्ट कर गई यार, ठीक है आप मैनेज कर लेना। ठीक है मैनेज ही तो करवा रहे हैं आप, तब से जगह आपके पास है ही नहीं, कोई बात नहीं यार, इसी से काम चलेगा हम लोगों का, हम होंगे कामयाब। ठीक है।